नमस्कार, मेराक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। कुछ मामलों में समाज की जो संवेदनशीलता है वो बहुत अहम भूमिका अदा करती है। जब हम बात करते हैं बाल श्रमिकों की, बाल श्रम के, उनके हक, उनके अधिकारों की, उनके संरक्षण की, क्योंकि बाल श्रम जो विभीषिका है, सामाजिक जो विभीषिका है, इसको दूर करने के लिए जरूरी है कि माता पिता को जागरूक किया जाए। इसके साथ साथ जो सामाजिक संगठन है वो बढ़कर आके आए, और सबसे खास बात है कि जो समाज है, समाज बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील हो। अगर कहीं उन्हें आसपास बाल श्रमिक दिखते हैं तो वो, सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है, एक वेब पोर्टल भी है जिसके माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं और आप एक बचपन बचा सकते हैं, उसे आप शिक्षा की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आज इसी विषय पर बात करेंगे। मेहमान हैं राजेश कुमार जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, SPYM NGO है, एक सामाजिक संगठन, उससे जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जब बाल श्रमिक जैसे जो मामले हैं, बाल श्रम को कम करने की बात होती है, अंकुश लगाने की बात होती है, सामाजिक संगठन जो आप की कितनी बड़ी भूमिका आप देखते हैं कि एक बच्चा बाल कामगार न बने, वो शिक्षा की तरफ आगे बढ़े और अपने भविष्य को बेहतर करे? मैं कह रहा हूँ कि हमारे पहले जो दोनों वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और सैद्धांतिक रूप से जो उन्होंने कही वो सही है। मैं आपको धरातल पे जो इश्यूज हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। 2009-2010 के बाद सिचुएशन बदला, राइट टू एजुकेशन आ गया। ठीक है। अब राइट टू एजुकेशन में अधिकतर बच्चे स्कूल जाने लग गए। दुर्भाग्य ये है कि स्कूल्स वेर नॉट वेलकमिंग, स्कूल जो है इन बच्चों को वेलकम नहीं कर रहा था। और मैं आपको जो दिल्ली में जो बच्चे जो भीख मांगते हैं या जो बच्चे होमलेस है, उस कैटेगरी को जब हम लोगों ने स्कूल में एडमिट करने का प्रयास किया तो स्कूल वाज नॉट कंफर्टेबल, टीचर्स वे नॉट कंफर्टेबल, और जो स्कूल के जो उनके जो दूसरे सहपाठी थे वो कंफर्टेबल नहीं थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये फिर यही बच्चे वहां से स्कूल सिस्टम से पुश कर दिए गए, बाहर भेज दिए गए। और उसमें से बहुत सारे बच्चे, चूंकि हमारा आपको पता है हम लोग ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर चलाते हैं, वो बच्चे जो 7 साल से लेकर 14-15 साल के हैं, हम लोगों का इलाज करते हैं। और उनके बीच में जब हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया और उनसे 1-to-1 बात किया तो लगभग सबने ये बोला कि हम स्कूल में, मेरा दाखिला तो हुआ था मगर स्कूल में हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि टीचर हमें पसंद नहीं करते थे, हमारे जो दूसरे जो दोस्त थे हमें पसंद नहीं करते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट इन बच्चों का जो स्कूल के अंदर था वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट उनको मिला नहीं। प्लस ये बच्चे जो गरीब घरों के आते हैं, जो जब मार्जिनलाइज फैमिली के जब बच्चे आते हैं तो घर पे इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो जो एक आफ्टर स्कूल का जो कॉन्सेप्ट था वो मिसिंग था पूरे राइट टू एजुकेशन कॉन्सेप्ट में। तो जब बच्चे स्कूल में नहीं रहेंगे, जब घर पुश कर दिए जाएंगे या घर मतलब स्कूल से बाहर निकल जाते हैं अपने कारण से या वातावरण के कारण से, तो वो जाएंगे कहाँ? तो फिर माँ बाप को लगता है कि भैया ये कुछ तो कमाए हमारे लिए, और कुछ अगर कमाएगा तो कमाएगा कहाँ? वो कमाएगा ऐसी जगहों पे जहाँ पे उसको लीगली कोई रोजगार नहीं देगा। तो वहां पे उसको उसका एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, सिस्टम भी उसको देख के अनदेखा कर रहा है जी। और जो लोग उनको पैसा दे रहे हैं वो उसके हाथ में पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके दलाल के हाथ में दे रहे हैं उसको। और ऐसी जगह पे ऐसे राजेश जी, आप जो स्कूलों की बात करें, क्या आपको लगता है ये इस विचारधारा को बदलने की जरूरत है? समाज में ऐसे बच्चों को लेकर जो एक अलग रवैया रहता है, अलग विचारधारा है, वो बदलने की जरूरत है। उनको भी ये समझने की जरूरत है कि वो किसी कारणवश शायद ऐसा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उन्हें भी हमें अपने साथ लेकर चलने की जरूरत है। आप एकदम सही बोले, मगर मेरा वही कहना है कि स्कूल के वातावरण में सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, वो काम नहीं करवाना चाहते हैं। और चूंकि स्कूल में बहुत सारी चीजें, जो सुविधाएं आज से 10 साल पहले नहीं थी, आज है वो सुविधाएं। और मैं चूंकि मैं मोस्टली अर्बन एरिया में काम करता हूं, मैं रूरल के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता हूं, बट अर्बन एरिया में जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए लगभग हर चीज स्कूल दे रहा है। बट उसके बाद भी अगर स्कूल से बाहर जा रहा है तो उसका कारण ये वातावरण का निर्माण नहीं हुआ स्कूल में उसको वेलकम नहीं किया जा रहा, और स्कूल के लिए जो होमवर्क मिलता है, अब जैसे कोविड के समय में अधिकतर बच्चों की जो पढ़ाई थी, चाहे वो एक पहले कक्षा का बच्चा था या चौथी कक्षा का बच्चा था, वो ऑनलाइन था। अब उस ऑनलाइन के लिए माँ बाप के पास ना रिसोर्स था, न कोई ज्ञान था, और न कोई उनको बताने वाला था कैसे होगा। इन छोटी छोटी जो दिक्कतें इनको दूर करने की जरूरत। राजेश जी, क्या लोगों को भी प्रेरित किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि लोग भी संकल्प लें कि ऐसी दुकान, ऐसे होटल, ऐसे ढाबा से वो सामान न खरीदे, न ले जिनमें बाल श्रमिक है? क्या इससे भी कुछ बदलाव लाया जा सकता है? इससे बहुत बदलाव इसलिए नहीं आएगा कि उनको इससे सस्ता माल मिल रहा है जी, और लोग उन्हीं दुकानों पे जाना चाहते हैं। देखिए, कुछ तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जब दिखता है तो वो खुद प्रोटेस्ट करते हैं।
हमें लोगों को बताना है कि अब जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी मैं दोबारा कह रहा हूं, अधिकतर जो अर्बन एरिया में जो बाल श्रमिक हैं वो थोड़े दिनों के बाद नशा करना शुरू करते हैं। नशा करने के बाद वो पैसा कहां से लाते हैं? शुरू में तो उनके पास अपना पैसा बचा हुआ है, शुरू में वो इधर उधर से उधार ले लेते हैं पैसा, फिर बाद में चोरी करने लगते हैं, फिर बाद वो पूरे के पूरे किसी न किसी गैंग का पार्ट बन जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समाज को बताना है कि अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे इन बच्चों में, अगर अभी आप इन बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो कल फिर समाज को ही चुकाना पड़ेगा कि जो बच्चे जो क्राइम करते हैं वो पैसा कहां से लाते हैं? वो हमारे और आपके पॉकेट से लेकर आते हैं। सो दैट इज वन, टू सेंसिटाइज पीपल। लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि आप इसको डिस्करेज ही नहीं कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आपके इर्द गिर्द लोग नहीं बने, मगर उसके लिए फिर कैंपेन के बियॉन्ड जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं 1-to-1 लेवल पे लोगों को हमें बताना पड़ता है जी। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे बाल श्रमिक है जिसको हम लोग बाल श्रमिक नहीं मानते हैं। जैसे हमारी संस्था SPYM दिल्ली के 4-5 इलाकों में हम लोग काम कर रहे हैं, जो बच्चे जो भीख मांगते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, अधिकतर भीख मांगने वाले बच्चों के माँ बाप सड़कों के किनारे बैठे होते हैं और उनसे दिन में 500, 300, 400 रुपया कमाते हैं। अब वो बाल श्रमिक है या नहीं, और उसको पैसा कौन दे रहा है? उसको पैसा जो दिल्ली में संभ्रांत लोग हैं जिनके पॉकेट में 10, 20, 50 रुपया देने के लिए वही देते हैं, मगर उसको बाल श्रमिक नहीं मानते। तो लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, बिल्कुल, लोगों को संवेदनशील बनाने की जरूरत है, तब हम ऐसी जो समस्याएं हैं, बाल श्रम जैसी जो समस्याएं हैं, इन पर अंकुश लगा सकते हैं।